एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़े घर का बेटा था। एक दिन शहर से वो एक बोलती हुई पंछी ले आया। उसे पिंजड़े में रख के वो बहुत अच्छी तरीके से उसका देखभाल किया करता था। एक दिन महेश आसपास नहीं था तो उसका काम वाला वीरू पंछी को देखकर सोचा, अरे वाह, क्या मोटी ताजी पंछी है। इसके पंख काट के इस पर नमक मिर्च लगाकर अगर इसे जलाकर खाया जाए, अरे वाह, सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। पानी आ रही है? मालिक को पता चला तो नौकरी जाएगी। ये सुन के वीरू दंग रह गया। इतने में महेश वहाँ पहुंचा। क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा है? अब मालिक, पंछी को पानी पिला रहा था मालिक। वो मैं पिला दूंगा, तू निकल। वीरू वहाँ से चला गया। महेश ने पक्षी के पिंजड़े में पानी रखा और कुछ दाना डालते हुए कहा, तुम ये खाते रहो, मैं जरा पास की गांव होके आता हूँ, ठीक है? महेश के जाते ही वीरू फिर पिंजड़े के पास आकर पहुंचा। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी? कैसे जाएगी? उनको पता थोड़ी चलेगा कि मैंने तुझे मार के खाया। क्या कर रहा है तू? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो पिंजड़े के पास पहुंचा, पक्षी को निकाला और घर के पीछे की तरफ जाकर उसका गर्दन काटने लगा। गर्दन थोड़ा सा कटा ही था, अरे यूं गया और यूं वापस आया। अगर मेरे हाथ में उसने पंछी को देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। उसने पंछी को दीवार के उस पार फेंक दिया और अंदर आ गया। पर उसके अंदर आने से पहले ही महेश घर के अंदर आ चुका था। मालिक, इतनी जल्दी लौटा है? तुझे जवाबदारी देना पड़ेगा, कहकर उसने पिंजड़े की तरफ देखा। पिंजड़े से पक्षी गायब थी। महेश का होश उड़ गया। पक्षी कहाँ है? पता नहीं मालिक, मैंने देखा नहीं। महेश ने पूरा घर छान मारा पर पंछी मिली नहीं और इससे महेश बड़ा दुखी हो गया। इधर मरते मरते वो पंछी किसी तरह महेश के कार तक पहुंचा और अपना दम तोड़ दिया। 2 दिन बीत गए। महेश को किसी काम से पास के गांव जाना था। कार चलते चलते अचानक से उसके दरवाजे खुल गए। वहां से पंख निकल आए और कार हवा में उड़ने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, हेल्प। डरो मत, मैं वही पंछी हूँ जिसको तुमने पाला था। फिर पंछी ने किस तरह से वीरू ने उसका जान लिया, पूरी घटना की विवरण दी। सब कुछ सुनने के बाद महेश ने कहा, उसने तुम्हारी जान ली, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ मत करो, उसे मेरे लिए छोड़ दो और जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो, बाकी मैं देख लूंगी। पंछी की बातें सुनकर महेश अपना कार लेकर घर वापस आ गया। वीरू, कार में पेट्रोल भरा के आ, जा। कार के पास पहुंचकर वीरू दरवाजा खोला तो अंदर से कुछ अजीब आवाज आई। उसे सुनकर अरे कार में क्या हो सकता है, एसी चलाऊंगा और आराम से घुमाऊंगा। कार चलाते चलाते उसने आईने में देखा तो आईने में उसे वो पंछी दिखा। वो डर गया, तुरंत कार रोक दी और पीछे मुड़कर देखा पर वहां कुछ था ही नहीं। अरे मेरा भ्रम है। हाँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। तूने मुझे छोड़ा था, नमक मिर्च लगा के खाने वाला था ना। नीचे देख, समंदर में बहुत नमक है, जा खा।
माधवपुर नाम के गांव में कई सालों से एक पुराना कुआं पड़ा हुआ था। कोई गांव वाला उस कुएं के पास जाता ही नहीं था। एक रात जग्गू और काली नाम के दो चोर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ए उस तरफ मत जा, काली ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? उस कुएं में भूत है। अरे छोड़, काहे का भूत, मैं जाके दिखाऊं क्या? फिर काली उस कुएं के पास चला गया। ए चुड़ैल की नाती, बाहर निकल। अरे कहाँ है तेरी भूतनी? बुला ना, बोलना आने को। अरे मुझे क्या पता है, गांव वाले को बोलते सुना है, इसलिए तुझको बोल दिया। अरे लोग पागल हो गए हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। अचानक से काली को एक आइडिया सूझा। उसने सोना से भरा हुआ अपने पोटले को कुएं में डाल दिया। अरे इतनी मुश्किल से तो चुराई थी, कुएं में क्यों डाल दिया? क्यों डाल दिया बाद में बताऊंगा। तू भी अपना सोना कुएं में डाल दे। नहीं, मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। वैसे तूने वो सोना अंदर डाली क्यों? कल तुझे पता चल जाएगा। चल। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। काली ने गांव वालों को समझा दिया कि उस पुराने कुएं में सोना है और पूनम की रात को उसे निकाला जा सकता है। फिर सारे गांव वाले रात को 11 बजे रस्सी और बकेट लेकर उस कुएं के पास जा पहुंचे। उनके साथ काली भी था। उसने पहला बकेट डाला। पहले से जो सोना अंदर पड़ा था वो उस बकेट के साथ बाहर आ गया। ये देखकर सारे गांव वाले हक्का बक्का रह गए। एक के बाद धड़ाधड़ उन्होंने बकेट डालना शुरू कर दिया। सुबह तक बहुत प्रयत्न किया पर सोना मिला नहीं। सुबह जब घर वापस आए तो सारे घरों में चोरी हो चुका था। सारा गांव सरपंच के पास जा पहुंचा। सरपंच ने काली को बुला भेजा। क्यों भाई काली, सारा गांव को उस कुएं तक ले गया? कुएं से तो सोना निकला नहीं, पर इनके घर खाली हो गए। बात क्या है बता। अरे इनका जो सोना चोरी हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे सपना आया था कि कुएं में सोना मिलेगा। मैंने बकेट डाली, मुझे सोना मिला। क्या सपना आया था? नहा धोकर कुएं के पास जाकर अगर बोलो कि कुआं मुझे सोना दे तो वो देगा। ऐसा क्या है? हाँ, भरोसा ना हो तो आज रात को आजमा लो। सबको कहो कि बकेट के नीचे अपना नाम लिख दे और डाल दे, सोना जरूर निकलेगा। उस रात सारे गांव वाले फिर से कुएं के पास जा पहुंचे। कुएं को नमस्कार किया और अपना अपना बकेट डाल दिया। जब बकेट बाहर खींचा तो सबको अपना घर से खोया हुआ सोना उन बकेटों में मिल गया। आखिर में किशोर नाम का आदमी उस कुएं के पास आ पहुंचा। सारे चले गए हैं, बाहर आ जा। कुएं के अंदर से रस्सी पकड़कर काली बाहर आ गया। गांव में सारी चोरियां काली ने ही किया था। जब वो किशोर का घर पहुंचा, किशोर ने उसे देखकर कहा, तो तेरा काम है? कुएं में सोना है बताकर गांव वालों को वहां भेजकर चोरियां कर रहा है। मुझे माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूं कर। तो बताओ मालिक, तूने लोगों को जो बताया ना, कल रात उसे तुझे सच करके दिखाना होगा। सबका सोना उनका बकेट में डालना होगा। ठीक है मालिक, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया। अब तो मुझे जाने दो। जाने दूंगा, पर याद रखना, इस पूरी कहानी को मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। कहीं गांव में चोरी हो गया ना तो बेटा तू जेल जाके बैठ जाएगा। तो आज से देखना कि गांव में कोई चोरी ना हो पाए। ये सुनकर काली फंस गया और दंग रह गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।